Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, हाल ही में 14 जून को एक स्कीम आई जो कि अग्निपथ स्कीम है। इस स्कीम में जवानों की भर्ती हो रही है। तो जवानों की भर्ती दो टाइप से होती है, एक तो ऑफिसर रैंक के लेवल की जवानों की भर्ती होती है, एक सैनिक लेवल की। तो ये जो अग्निपथ स्कीम आई है वो सैनिक लेवल के जवानों की भर्ती के लिए आई है। हालांकि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पहले क्या स्कीम चल रही थी वो स्कीम चल रही है, उसके पैरेलल में स्कीम आई है। तो नहीं, जो पहले स्कीम चल रही थी उस स्कीम को हटा दिया गया है। सैनिक लेवल की भर्ती के लिए केवल एकमात्र ऑप्शन बचा है, वो है अग्निपथ स्कीम के थ्रू। तो इस स्कीम को लेकर बहुत सारा दंगे फसाद हो रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है और इस दंगे के बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। इसको देखकर मेरा दिल बहुत पिघल गया, मुझे बहुत बुरा लगा। आप भी इस वीडियो को देखिए। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ दिए यार पे रेलवे पुलिस। आपने ये वीडियो देखा, आपको भी बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी कोई गाड़ी खरीदता है तो बहुत पैसे जोड़कर खरीदता है, उसके बहुत सपने होते हैं और ये सपने एक दंगे की वजह से चूर चूर हो जाते हैं। तो ये आप वीडियो देखकर आपका भी दिल पिघल रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि क्या किसी भी स्कीम का विरोध करना या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी काम करने का एकमात्र सलूशन है? क्या केवल दंगे से इसका सलूशन निकाला जा सकता है? तो जी नहीं, इन दंगों से कोई सलूशन नहीं निकलता, केवल इसमें आम आदमी ही पिसता है। तो हम समझते हैं कि ये जो दंगे हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। तो जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके विरोध में हो रहा है। अग्निपथ स्कीम है क्या? तो आर्म्ड फोर्स की भर्तियों के लिए स्कीम आई है, जिसमें कि सैनिक लेवल की भर्ती होगी और वो केवल 4 सालों के लिए होगी। लोगों का मानना है कि पहले जो भर्ती होती थी वो सालों साल चलती थी, पर इसका जो टेन्योर है वो केवल 4 साल का है और इसमें कोई पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है, कोई ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले जो स्कीम आती थी वही स्कीम से भर्तियां चले, ये नई स्कीम उन्हें समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से ये दंगे भी हो रहे हैं। तो गाइस, आज हम समझेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। तो गाइस, इसको समझने के लिए मेरे पूरे वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। तो अग्निपथ स्कीम सैनिकों की भर्ती के लिए आई है। तो नॉर्मली सैनिकों की भर्ती दो प्रकार से होती है, एक तो परमानेंट कमीशन द्वारा, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा। तो ये परमानेंट कमीशन क्या होता है? तो आर्मी में हर विंग के लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ विंग में यंग लोगों की ज़रूरत होती है, किसी में 40 साल तक के लोगों की ज़रूरत होती है, किसी में 50 साल तक की सर्विस की ज़रूरत होती है। तो हर विंग में अलग अलग एज की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी विंग में जाते हैं तो उस विंग की डिसाइडेड एज तक आपको काम करना रहता है। तो ये हो गया परमानेंट कमीशन। उसके बाद परमानेंट कमीशन में आप रिटायर हो जाते हैं और आप एक एक्स सर्विस मैन कहलाते हैं। इसमें पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मतलब पेंशन भी मिलती है। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जैसे एसएससी जिसे कहते हैं, उसमें एक डिसाइडेड एज होती है। जैसे आपको 10 साल तक काम करना होता है, किसी किसी सिचुएशन में 10 से 14 साल तक भी मतलब टाइम पीरियड हो जाता है। इसमें रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस है एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में। तो जो पहले आर्म फोर्सेस होते थे वो परमानेंट कमीशन के थ्रू रन करते थे, लेकिन जो अग्निपथ स्कीम आई है वो शॉर्ट टर्म के लिए आई है। तो जो अग्निपथ स्कीम आई है या जो भी आर्म फोर्सेस होती थी वो हमेशा 2 लेवल पर वर्क करती थी, एक तो ऑफिसर रैंक पर वर्क करती थी, एक जो है सैनिक रैंक पर वर्क करती थी। तो जो ऑफिसर रैंक की भर्तियां होती थी और जो सैनिक रैंक की भर्तियां होती थी उनको उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से प्रमोशन मिलता था। तो जो फोर्स में भर्तियां होती थी, जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्तियां हो रही हैं, इसका आधार थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जो भर्तियां हो रही हैं थोड़ा अपडेटेड लेवल पे हो रही हैं। इसमें जो सैनिक लेवल की भर्तियां हो रही हैं इसमें ऑफिसर लेवल के रैंक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एज़ यूजुअल जो ऑफिसर रैंक की भर्तियां आती हैं वो आती रहेंगी, लेकिन जो सैनिक रैंक की भर्तियां आती थी वो अब नहीं आएंगी। अब उनकी भर्तियां केवल अग्निपथ स्कीम के तहत होगा। उनका पैटर्न अब पुराना नहीं है, इनका पैटर्न नए तरीके से है। तो अग्निपथ स्कीम की जो भर्तियाँ हो रही हैं वो उनके क्या लॉजिक्स हैं, क्या रीजंस हैं, उनके क्या प्रोविजंस हैं, ये समझते हैं। तो अग्निपथ स्कीम में जो भर्तियाँ होंगी वो 10
और 12वीं पास करने के बाद होंगी, मतलब जिन्होंने 10th और 12th पास कर लिया है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सेम होगा एज़ यूजुअल, जैसे पहले सैनिक लेवल के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था, मतलब जैसे मेडिकल होता था, फिजिकल टेस्ट होते थे, वो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद ही इसमें इनका रिक्रूटमेंट होगा। इस स्कीम के तहत फीमेल की एंट्री अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद हो सकता है उनकी भी एंट्री हो जाए। इस स्कीम के तहत लगभग 46,000 जवानों की भर्ती की जा रही हैं और इन्हें जो पहले सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी अब की बार मिल रही है। जो पहले आर्म फोर्सेस जो सैनिक लेवल के होते थे उनकी सैलरी 4 सालों में 21,700 रुपये मिलती थी, लेकिन अब की जो अग्निपथ स्कीम है इसमें हर साल सैलरी आपकी बढ़ेगी। पहले साल में लगभग 30,000 रुपये मिलेगी, दूसरे साल में लगभग 33,000 रुपये मिलेगी और तीसरे साल में लगभग 36,500 रुपये मिलेगी और इसके आखिरी और चौथे साल में लगभग 40,000 रुपये मिलेगी। लेकिन यह सैलरी जो है वह अग्निवीरों को इन हैंड कब मिलेगी, इस बात को समझें तो इस सैलरी का लगभग 30% अग्निवीर फंड में जाएगा। इतने ही पैसे गवर्नमेंट अपनी ही तरफ से अग्निवीर फंड में डालेगी, जैसे कि पीएफ में होता है। उसके बाद 4 साल पूरे होने के बाद जो अग्निवीर रिटायर हुए हैं उन्हें लास्ट में 11,71,000 रुपये मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ में ये पैसा आ जाएगा और जो भी मतलब इन अग्निवीरों को कुछ प्रॉफिट भी दिया जाएगा, जैसे वे लगभग 48 लाख का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं इन फंड से। तो ये सारे प्रोसेस हैं कि अग्निवीरों को क्या क्या मिल सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। लेकिन इसका जो टाइम है वो 4 साल तक ही रहेगा, मतलब 4 साल पूरे होने के बाद जो उनके 25% अग्निवीर हैं बस उन्हें ही परमानेंट बनाया जाएगा, बाकी बचे जो 75% अग्निवीर हैं उन्हें घर जाना होगा। इस पूरे 4 सालों में 3 साल स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है और इस बैचलर डिग्री के साथ साथ वे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इग्नू के साथ एक MU साइन कर सकते हैं। इसमें अग्निवीर बैचलर डिग्री के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसमें कई एंट्री और एग्ज़िट ऑप्शन भी होंगे। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिल जाएगी और 50% मार्क्स जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्किल के बेसिस पे दिया जाएगा। बाकी के बचे हुए 50% मार्क्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट के बेस पे होंगे। तो ये क्रेडिट सिस्टम से यूनिवर्सिटी से अवेल कर सकते हैं, तो इनकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी जो भी अग्निवीर हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो उम्र बताई गई है वो लगभग 17.5 से 21 वर्ष थी, लेकिन अब उस 21 वर्ष को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। पर ये जो 23 साल तक की जो टाइम पीरियड जो एज लिमिट दी गई है वो केवल पहले साल के लिए दी गई है। बाकी के अगले साल जो भी भर्तियाँ होंगी उनकी उम्र केवल 17.5 से 21 वर्ष ही रहेगी। और इस स्कीम के तहत अलग अलग गवर्नमेंट ने जॉब में प्रेफरेंस देने का वादा किया है और 10% रिजर्व भी देने के लिए कहा है। तो अब आपको लग रहा होगा कि स्कीम तो बहुत अच्छी है, इस स्कीम को लेकर फिर इतने दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या खामियां हैं। तो पहले जो आर्मी फोर्स में भर्तियां होती थी उसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, पर अब इस स्कीम में पेंशन नहीं मिलेगी। पहले ग्रेच्युटी मिलती थी, इसके तहत भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। बस जो 11,700 रुपये जो मिल रहे हैं वो वन टाइम मिलेंगे, वो भी 4 साल की नौकरी पूरे होने के बाद मिलेंगे। और जो भी मेडिकल या बाकी बेनिफिट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी वजह से किसी भी अग्निवीर की जान जाती है तो शहीद होने के बाद पहले जो भी शहीद होते थे उनके फैमिली को कुछ बेनिफिट दिया जाता था, इसके तहत कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्कीम में बहुत ही खामियां हैं और इसमें यह भी शंका है कि जो अग्निवीरों की भर्ती हुई है वो 4 साल बाद उनमें छटाई होगी, तो उनमें से जो 25% अग्निवीर हैं केवल उन्हें ही आगे लिया जाएगा और बाकी के 75% को घर भेज दिया जाएगा। तो आगे जब ये 4 साल बाद सोसाइटी में आएंगे या किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो माना जाएगा और इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये उन 25% अग्निवीरों में से क्यों नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये जो आर्मी और नेवी ऐसे फोर्सेस के जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं इसके लिए लोग कई सालों से मेहनत करते हैं और यह मेहनत केवल 4 सालों के लिए होगी ये भी सही नहीं है।
पिछले लगभग 2 साल से कोविड की वजह से सारी भर्तियां बंद थीं और अब 2 साल बाद जो भर्तियां आई हैं वो भी केवल 4 साल के लिए आई हैं। इसमें हर साल अग्निवीरों के रिक्रूटमेंट तो होगा, लेकिन इसका प्रोसेस वही होगा कि केवल 25% अग्निवीरों को आगे जॉब में परमानेंट बने रहेंगे और यह लगभग 30 से 40 लाख लोग रोज़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भर्ती आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार सब बेकार हो गया। दूसरी बात यह है, कहा जा रहा है कि जवान को पेंशन नहीं दी जा रही है और वहीं पर जो विधायक हैं जो केवल एक बार एमएलए या एमपी बन गए हैं उन्हें जीवन भर पेंशन दी जाएगी। उनकी सैलरी डिसाइडेड है। तो इस बात को मुद्दा बनाकर कहा जा रहा है कि क्यों नहीं अग्निवीर को पेंशन दी जा रही है। और देखा जाए तो एक अग्निवीर को तैयार करने में मतलब उसकी ट्रेनिंग में लगभग 80 से 90 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मतलब जो ये 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है वो केवल 4 सालों की नौकरी के लिए ही है। तो पहले किसी जवान को जब ट्रेंड किया जाता था तो उसके ऊपर जो 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, यह माना जाता है कि वह सालों साल अब मेहनत करेगा और इस जो स्कीम के तहत उसे ट्रेनिंग दी जा रही है उसका पूरी तरीके से उपयोग होगा। पर इस स्कीम के तहत केवल 4 साल की जो नौकरी दी जा रही है यह उचित नहीं मानी जा रही है। 4 साल बाद इन अग्निवीरों को जब निकाल दिया जाएगा तो जब वो किसी और जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वे उन 25% अग्निवीरों में क्यों नहीं आए हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में आ रहा है। यह स्कीम पूरी तरीके से सही नहीं है। इस स्कीम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, ज़रूर है। जैसे इन 4 सालों के बाद अगर इन वीरों को सोसाइटी में ना छोड़कर इन्हें जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएन में कहीं भर्तियां दे दी जाएं तो उचित होगा तथा उनकी ट्रेनिंग भी सफल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझकर नहीं लिया है, उन्होंने सोच समझकर ही लिया होगा, पर इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इस स्कीम में कुछ एग्जीक्यूशन में भी इशू आ रहा है जिस वजह से इस पे लोगों का ऐसा रिएक्शन आ रहा है। तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसमें कई रिटायर्ड मेजर जनरल ने भी बोला है कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए तभी ये स्कीम सही तरीके से लागू किया जा सकता है। जैसे मेजर जनरल बख्शी जी ने कहा है, गौरव जी ने कहा है, इन सब ने कहा है कि ये पॉलिसी को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं इसके एकदम ही खिलाफ़ हूँ कि किसी भी स्कीम के आने के बाद जो लोगों ने हिंसा की है, जो ये लोग राइटिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। आम जनता को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ़ हूँ। आप इस हिंसा से एक सच्चे देशभक्त होने पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, आप सच्ची में आर्मी में जाना चाहते हैं तो जो आपने किया है वो गलत है। अगर आपको सही प्रकार से इसका विरोध करना था तो आप किसी अपोजिशन पार्टी के साथ आकर अपनी बातों को रखते, पर ये हिंसा करना सही नहीं है। आप अपनी बात को सही तरीके से रखते तो ये आपकी बात जायज़ होती। इस अग्निपथ स्कीम में कुछ खामियां भी हैं। अगर उन खामियों को सुधार लिया जाए तो ये स्कीम बेहतर मानी जाएगी। तो गाइस, आपने देखा होगा आजकल जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं या कुछ भी ऐसी बात जो गवर्नमेंट के द्वारा कही गई है और ये इंडिया के सिटीजन्स को या नागरिकों को नहीं पसंद आ रही हैं, तो वो इसका एकमात्र बेहतर सोल्यूशन उनको यही लगता है कि वो दंगे करें। क्या ये दंगे करना उचित है? आपने देखा इन दंगों से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है बल्कि आम आदमी हताहती होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आपका विरोध करना जायज़ है, आप लेकिन उसको सही तरीके से बात रखिए। तो गाइस, अग्निपथ स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस स्कीम में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय।